नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां माहौल तो बना रही हैं, लेकिन सीधे तौर पर टक्कर अगर यहां पर किसी की मानी जा रही है तो वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मानी जा रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट शुरुआती दौर से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है और ऐसे में आज मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद, जो कि फैजाबाद से लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उनके लिए प्रचार करने मैनपुरी सांसद डिंपल यादव पहुंची और एयरपोर्ट पर जब डिंपल यादव पहुंचती हैं तो कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह से उनका स्वागत करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद डिंपल यादव जब चुनाव प्रचार के लिए उतरती हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधते हुए ये कहती हुई नजर आती हैं कि इस बार मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी और अजीत प्रसाद भारी मतों से विजयी होंगे। और ऐसे में डिंपल यादव ने जिस तरह से यहां पर बयान दिया है तो ऐसे में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मचती हुई नजर आई है। साथ ही डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले किए और उसके बाद महाकुंभ की घटना को लेकर अपनी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों के प्रति यहां पर दिखाती हुई डिंपल यादव नजर आई। और यहां पर डिंपल यादव ये भी कहती हुई नजर आई हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। और ऐसे में महाकुंभ की घटना को लेकर साथ साथ डिंपल यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके इंतजामातों को लेकर भी तमाम सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब ऐसे में जिस तरह से डिंपल यादव ने महाकुंभ की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला बोला है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया यहां पर निकलकर सामने आती है। साथ ही देखना यह भी होगा कि डिंपल यादव जिस तरह से अजीत प्रसाद की जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या वाकई यहां से समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव में बाजी मारती हुई नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बड़ा खामियाजा होता हुआ नजर आता है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर तैयारियां चल रही हैं, तो ऐसे में अब यह भी माना जा रहा है कि ये विधानसभा उपचुनाव कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर ही फाइनल की दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। तो अब ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार लेती है तो ये समाजवादी पार्टी के गढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में तो चली ही जाएगी, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कुनबा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अपनी तैयारियों में और भी तेजी और मजबूती लाने की जरूरत आन पड़ेगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।